हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग स्टार्ट कर दी थी और ये अपना लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इस फिर हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं, जहाँ से एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। यहाँ तो बस बेसिक नेमिंग हम लोग सीख रहे हैं, राइट। सो कुछ और कंपाउंड्स लेते हैं, कुछ बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जैसे हमारे पास में 9 तक एग्जाम्पल 8 तक एग्जाम्पल कर लिए थे। 9th एग्जाम्पल देखो, करना क्या है आपको। अगेन ये जो सवाल है आपको पहले वीडियो पॉज करना है, सवाल खुद से ट्राई करने हैं, उसके बाद ट्राई करने के बाद आंसर मैच करना है, राइट। चलो तो मैं नेमिंग करवा रहा हूँ। नेमिंग करेंगे तो भाई देखो डेफिनेटली 1 2 3 4 5 एंड 6 नेमिंग ऐसे ही करेंगे। पेरेंट चेन अपनी ये बेंजीन रिंग हो जाएगी, तो नाम क्या हो जाएगा बताओ। सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे सबसे पहले, देन सब्स्टिट्यूएंट विल बी 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ये इस कंपाउंड का सिंपल नेम हो जाएगा, राइट। एंड अगर मैं 10th वाले एग्जांपल की बात करूं तो बहुत इजी है। 1 2 3 तो क्या लिखोगे 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। डाइमिथाइल बेंजीन इस कंपाउंड का नेम हो गया, राइट। और अगर मैं आप नेक्स्ट 11th वाले एग्जांपल की बात करूं तो ये भी सिंपल है। OCH3 जुड़ा है तो ये इथर साइक्लिक इथर वाला एग्जांपल आता है। साइक्लिक इथर में इसको क्या लिखते हैं, एक पेरेंट चेन होती है और दूसरा क्या होता है अपना साइड चेन हो जाती है। साइड चेन को एल्कोक्सी लेके लिखना होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा जरा, मिथोक्सी बेंजीन। मिथोक्सी बेंजीन। या फिर कोई कंपाउंड का कोई बोलेगा सिर्फ इसका नाम ऐसे लिखूंगा 1 मिथोक्सी बेंजीन तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखना अब ये जो 12th वाला एग्जांपल है, दिस इज नॉट एल्कोहल, नाउ दिस इज बिकम्स फिनोल। ध्यान रखना बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली ऊपर जुड़ा हो तो क्या बन जाता है, फिनोल बन गया, राइट। तब इसका नाम क्या आएगा बताओ, ये 1 और ये 2। नंबरिंग ऐसे करेंगे हम लोग 1 2 आगे आगे नंबरिंग कर लेंगे तो नाम क्या आ जाएगा बताओ जरा, 2 मिथाइल फिनोल। 2 मिथाइल फिनोल। ध्यान रखना जिन्होंने एल्कोहल लगाया उनका नाम गलत है, नाम क्या हो जाएगा 2 फिनाइल 2 मिथाइल फिनोल, करेक्ट। चलो 13 वाले एग्जांपल की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, कहाँ कहाँ पे लगे हैं 1,3,5। नाम क्या है इनका, ट्राई मिथाइल। फिर नाम क्या आ जाएगा, ट्राई मिथाइल, फिर बेंजीन नाम आ जाएगा सिंपल, ट्राई मिथाइल बेंजीन। ये इस कंपाउंड का नेम हो गया, राइट। बड़ा इजी है। अब 14 की बात करें, देखो मैंने नाम लिखा केतेकोल। केतेकोल इसका कॉमन नेम है, मैंने कुछ कॉमन नेम भी लिखे हैं यहाँ पे। और ध्यान रखना जैसे जैसे हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, हर लेक्चर में आपको 5 कॉमन नेम दूंगा जो अपने को याद करने हैं। उनका आईयूपीएस नेम भी लिखेंगे, उनका कॉमन नेम भी याद रखेंगे, क्योंकि कॉमन नेम मतलब घर का नाम, ये समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जेईई में एग्जाम अच्छा सवाल पूछना होगा तो कभी वो आईपीएस नेम नहीं देगा, वो कॉमन नेम ही देगा। आगे जाके रिएक्शंस देखेंगे, अगर मान लो किसी की रिएक्शन करवानी है तो वो ऐसा नहीं बोलेगा इसका आईपीएस नेम, ये बोलेगा केतेकोल की रिएक्शन करवाइए इससे। तो अपने को पता होना चाहिए कि केतेकोल क्या होता है। ये बात आई समझ। चलो तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ। अगेन 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले ध्यान रखना अब ये दिस इज नॉट फिनोल, क्योंकि बेंजीन से एक OH जुड़ा होता तो फिनोल होता है, वो फिनोल नहीं बचा है। फिनोल नहीं बचा तो ये क्या नाम क्या हो जाएगा बताओ जरा। इसका नाम लिखोगे बेंजीन 1,2 डाइओल। ये हो गया अपना एल्कोहल, बेंजीन 1,2 डाइओल। इस कंपाउंड का नेम हो गया केतेकोल। क्या है इसका कॉमन नेम है। अब 15 की बात करूं, देखो बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये देखो ये नाम किया, इसका नाम क्या बन जाएगा, सिंपल। पेरेंट चेन में नहीं आ रहा तो क्या लिखोगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखोगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और ध्यान रखना बहुत जगह आपको इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत रेयर मिलेगा, आपको नाम मिलेगा बेंजोइक एसिड। इसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ बेंजोइक एसिड। ध्यान रखना ये इसका कॉमन नेम मान लो, ध्यान रखना है बेंजोइक एसिड। नाम क्या होता है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बेंजोइक एसिड भी लिख सकता है, आईयूपीएसी नेम में भी इसको कंसीडर किया जा सकता है। ये बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये एस्टर है क्या। एस्टर में इसको क्या लिखते हैं, एल्काइल की तरह लिखते हैं और इसके जगह ओइड लगा देते हैं क्या, तो नाम क्या हो जाएगा बताओ जरा, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। ऐसा क्यों आया, क्योंकि देखो COOH काउंट नहीं है ना, तो बेंजीन मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। या फिर इसका नाम ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना, मिथाइल बेंजोएट। कुछ जगह आपको मिथाइल बेंजोएट भी लिखा मिल सकता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 17 वाले का नाम बड़ा इजी है सर, कार्बोनिल क्लोराइड है, तो क्या नाम लिखोगे, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। या फिर इसका आपको नाम ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको कुछ जगह, बेंजोइल क्लोराइड। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सेम ही नाम है, इसका नाम ये भी लिखा सकता है बेंजोइल क्लोराइड।
जैसे बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड है, कार्बोनिल को हटा दो तो क्या बन जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड, ऐसा भी मिल सकता है। तो इसका नाम भी समझ में आता है सर, ये एमाइड है, तो इसका नाम वैसे क्या लिखना है बताओ, बेंजीन कार्बोक्सिमाइड। ये समझ में आ रहा है, कार्बोक्सिमाइड, ये स्पेशल सफिक्स था, याद रखना, ये क्या था अपना स्पेशल सफिक्स। जब स्पेशल सफिक्स का यूज करते हैं जब पेरेंट चेन में कार्बन काउंट ना हो, तो इसका दूसरा नाम बेंजेनेमाइड भी हो सकता है, बेंजेनेमाइड, ये नाम भी इसको लिखा मिल सकता है, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। बेंजेनेमाइड लिखे तो अपने को यही समझना है। इसका नाम क्या आ जाएगा बताओ जरा, इसका कॉमन नेम है बेंजोफिनोन, तो इसका नाम क्या लिखोगे बताओ जरा, ये वन, तो क्या लिखोगे 1,1 डाइफिनाइल ग्रुप कीटोन है क्या, तो क्या आ जाएगा मेथेनॉल, तो नाम क्या हो गया 1,1 डाइफिनाइल मेथेनॉल, इसका कॉमन नाम बेंजोफिनोन है, अपने को ध्यान रखना है। जैसे ये एग्जांपल है, इसका नाम एसेटिनिलाइड है, क्या नाम है, एसेटिनिलाइड, ये कॉमन नेम है इसका, और अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा एमाइड के लिए 1,2, नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा तो क्या लिखोगे एन फिनाइल, फिर एथेनमाइड, एथेनमाइड, एसिटिनिलाइड इसका कॉमन नेम है, आईपीएस नेम क्या हो जाएगा एन फिनाइल एथेनमाइड। जैसे अभी इस कंपाउंड की बात करूं 21 की, ये भी बड़ा इजी है कि भाई सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो कैसे नंबरिंग करोगे, नंबरिंग अपने को 1 2 3 4 5 6, आई थिंक ये नंबरिंग आपको सबको समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखो फ्लोरो और नाइट्रो को भाई डेफिनेटली तो फ्लोरो को 1 देना है, नाइट्रो को 1 देना है, और मेरे अकॉर्डिंग फ्लोरो को ही देना पड़ेगा, क्योंकि तभी जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको नंबर 1,2,4 मिलेगा। अगर नाइट्रो को दोगे तो लोवेस्ट नंबर नहीं मिल पाएगा, तो ये अपनी सही नेमिंग रहेगी। अब सबसे पहले देखो इथाइल फ्लोरो नाइट्रो में अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या लिखोगे, इथाइल लिखोगे क्या, तो नाम क्या आएगा सबसे पहले बताओ जरा, 4 इथाइल, उसके बाद में 1 फ्लोरो, फिर 2 नाइट्रो, फिर बेंजीन, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया, 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, इस कंपाउंड का नेम हो गया। अब देखो इस कंपाउंड का नाम क्या बताओगे 22 का, अब यहाँ पे ये पेरेंट चेन लीनियर पार्ट बन गया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या बन गया अपना फिनाइल, ये साइड चेन बन गई, तो नाम क्या लिखोगे 1 फिनाइल, 1 फिनाइल मेथेनॉल, 1 फिनाइल मेथेनॉल, ऑल किसके लगा, एल्कोहल है इसके लिए। आई थिंक अब चीजें समझ में आ रही होंगी सारे के सारे। इसका इसका एग्जांपल देखो, इसका नाम क्या कैसे करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका नाम पिक्रिक एसिड होता है, कॉमन नेम क्या होता है इसका ध्यान रखना है, भी काफी इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक एसिड, वी कॉल इट पिक्रिक एसिड, और इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा बताओ जरा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, क्या नाम हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसका नाम हो गया। अब 24 की बात करें तो इसको देख लो, सैलिसाइलिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सैलिसाइलिक एसिड होता है। वैसे मैं कॉमन नेम अगेन नेक्स्ट चैप्टर से लिखाने वाला हूँ, हर लेक्चर में 5-5 जो आपको याद करना इजी हो जाएगा। पर अब इस COO सीनियर फंक्शनल ग्रुप बन गया, तो अब ये क्या बन गया, OH क्या बन गया अपना सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो इसका नेमिंग क्या आएगी 1 2, 2 पे क्या लिखोगे हाइड्रोक्सी, तो नाम क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, फिर अब बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं, बेंजोइक एसिड लिख सकते हो डायरेक्टली, मैं लिख देता हूँ बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड नाम सही है। अभी क्या बन गया बताओ, ये हमारे पास सिमेट्रिकली एनहाइड्रेट बन गया क्या, तो नेमिंग क्या आएगा बताओ जरा 1 2, तो नाम क्या लिखोगे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ध्यान रखना एसिड नहीं आएगा, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और 26 का नेमिंग कैसे करोगे, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर एक लीनियर चेन से दो से ज्यादा रिंग कनेक्ट हो तो पेरेंट चेन अपनी यही रहेगी, तो पेरेंट चेन ये रहेगी, नेमिंग क्या लिखोगे 1,1 डाइफिनाइल, डाइफिनाइल मेथेन, ये हमारे इस कंपाउंड का सिंपल नेम हो गया। आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, अगर ये समझ में आ गया तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग यही कंप्लीट करता है। बाकी नेक्स्ट आगे के जो चैप्टर रहेगा आइसोमेर, वहाँ पे हर एक लेक्चर में मैं 5 नेम आपको लिखाऊंगा, जिनका यूपीएससी नेम भी लिखाऊंगा, जिनका कॉमन नेम भी लिखाऊंगा, जो पूरे आगे के ऑर्गेनिक में काम आने वाले, राइट। अब लास्ट के देखो जो प्रीफिक्स 1 में लिखवा रहा था, प्रीफिक्स मैंने लिखाया था स्पाइरो, और मैंने देखो बाईसाइक्लो स्पाइरो एंड साइक्लो यूज किया था, साइक्लो हम लोग यूज कर चुके हैं, अब बारी है बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो। तो सबसे पहले लिखो नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। अब देखो इसमें कैसे नेमिंग करना है अपने को,
पहले समझो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स होते क्या हैं, राइट। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को ये समझ में आए कि व्हाट इज द बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड तो दो रिंग कॉमन होती है जिनमें दो कार्बन कम से कम कॉमन्स होते हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऐसे कंपाउंड जिनमें या फिर व्हेन टू रिंग्स हैव टू और मोर देन टू कार्बन कॉमन वी कॉल देम बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो कि मान लो ये मेरे पास एक रिंग है और ये दूसरी रिंग है। अगर रिंग है तो इन दोनों रिंग में देखो दो कितने कार्बन कॉमन है, दो कार्बन कॉमन है। तो अब इनको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं मोर देन टू कार्बन्स आर कॉमन, आर कॉमन कि अगर दो से ज्यादा कार्बन कॉमन होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स बोलते हैं, राइट। अब इनकी नेमिंग वगैरह कैसे स्टार्ट करनी है, नंबरिंग कैसे स्टार्ट करनी है, ध्यान से देख लेना। अब मैं तो दो तीन चीज एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझो। कि जो देखो जैसे मान लो मैं अगेन दोबारा बना रहा हूँ, ये अगर समझ में आएगा तो समझ लो काम बन गया। तो अब ये जो दोनों कार्बन है इनको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रिज हेड कार्बन। ये हमारे यहाँ ब्रिज हेड कार्बन, राइट। अब ऐसा समझो कि अब देखो इसमें ना ब्रिज बन रहा है, इसे इसको एक कॉर्नर मान लो, इसको एक कॉर्नर मान लो। इस कॉर्नर को 1 बोल लो, इस कॉर्नर को 2 बोल दो। देखो 1 से 2 आने के अलग अलग रास्ते हैं। 1 से 2 आने का एक सीधा रास्ता है जिसमें कोई कार्बन नहीं मिलेगा। 1 से 2 आने का रास्ता एक ये रास्ता है जहां पे टोटल कितने कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन मिल रहे हैं। एक रास्ता इधर से है, राइट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये ब्रिज है, एक 1 से 2 पॉइंट पे आने के अलग अलग रास्ते हैं। और ये जो कार्बन है जिनको क्या बोलेंगे, कॉमन कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन बोलेंगे। अब देखो जो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स के इसकी नेमिंग में, नंबरिंग में स्पेशली ध्यान क्या रखना है कि नंबरिंग कैसे करनी है अपने को। नंबरिंग करते वक्त अपने को सबसे पहले नंबर 1 देना है ब्रिज हेड कार्बन, किसी भी ब्रिज हेड कार्बन को दे लो। उसके बाद अपने को बड़े ब्रिज की तरफ से होते हुए छोटे ब्रिज की तरफ जाना है। क्या बात है, ये समझ। नंबर 1 देना है ब्रिज हेड कार्बन को, फिर बड़े ब्रिज से होते हुए छोटे ब्रिज की तरफ नंबरिंग देना है। और फिर तो फिर नंबरिंग का रूल है, फिर नेमिंग में कैसे लिखते हैं ध्यान से देखना। तो मैं नंबरिंग में ये लिखवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई पर्टिकुलर पैटर्न क्या रहेगा नाम लिखने का। तो नंबरिंग में लिख लो स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड, साथ साथ लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड, देन मूव फ्रॉम bigger bridge स्मॉलर टू स्मॉलर ब्रिज। ये तो हो गया नंबरिंग का खेल। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें नंबरिंग कैसे करोगे, इस कंपाउंड में नंबर 1 मान लो मैंने इस ब्रिज वाले को 1 दे दिया। अब दोनों तरफ देखो, इधर जाओ तो 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 है तो किसी ब्रिज को चले जाओ 2 3 4 5, इसको 6, इसको 7 8 9 एंड 10। इस तरीके से अपने को नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कर लो, फिर देखो नेमिंग कैसे करते हैं। अब मैं नेमिंग के लिए कुछ रूल्स लिखवा रहा हूँ पर्टिकुलर। तो नेमिंग कैसे करना है, नेमिंग में सबसे पहले प्रीफिक्स देखो सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद जो प्रीफिक्स 1 आएगा वो आएगा बाइसाइक्लो। क्या यूज करोगे, बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो क्या है अपना बताओ जरा। बाइसाइक्लो यहाँ पे प्रीफिक्स है, बाइसाइक्लो यूज कर दोगे। उसके बाद ब्रैकेट में, जैसे मैंने ब्रैकेट बनाया ऐसे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in each bridge in descending order, in descending order। कि भाई 1 से 2 पे आने पे जितने रास्ते हैं, जितने ब्रिज बन रहे हैं उनमें कितने नंबर ऑफ उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और उसके बाद में अपना सिंपल जो भी अपना वर्ड रूट के बाद में आता है एल्केन या एल्किन जो भी आएगा हम लोग सिंपल यूज कर लेंगे, राइट। ऐसे समझ नहीं आएगा, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको क्लियरली चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे पहला एग्जांपल देखो, अपने को एग्जांपल से ही समझना है इन सवालों में, तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। पहला जैसे एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल जो हम लोगों ने, मैंने आपको नंबरिंग करके दिखाया, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। तीसरा एग्जांपल हम लोग ये ले लेते हैं। एंड फोर्थ एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो हमारे पास में एक ये एग्जांपल है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लास्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिफ्थ एग्जांपल। भाई मान लो मेरे पास में एक एग्जांपल ये है, राइट। चलो फटाफट पहले नंबरिंग करते हैं, फिर नेमिंग, फिर नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, मैंने रूल क्या बताया था कि सर आपने रूल ये बताया था
कि जो ब्रिज हेड कार्बन है वहां से स्टार्ट करो और बड़े वाले ब्रिज से होते हुए छोटे वाले ब्रिज की तरफ जाओ। तो देखो इसको मैंने 1 दिया, अब लेफ्ट साइड जाऊं तो भी 2 कार्बन है, राइट साइड जाऊं 2 कार्बन और डायरेक्ट जाऊं तो 1 कार्बन है। तो डायरेक्टली अपने को क्या करना है, बड़े वाले ब्रिज की तरफ चलना है। तो मान लो मैंने इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया। अब मैं 5 ऊपर वाले बीच वाले को 5 नहीं दे सकता क्योंकि छोटा ब्रिज है, बड़ा ब्रिज तो 2 कार्बन आ रहे हैं ना, इसमें तो क्या दोगे 5 फिर 6 फिर डायरेक्टली जंप करके उसको 7 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे बताओ पूरे कार्बन पे कोई साइकिल में पूरे कंपाउंड में क्या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं तो प्रीफिक्स 2 नहीं आएगा। प्रीफिक्स 1 क्या लिखोगे बताओ जरा, यहाँ पे आएगा प्रीफिक्स 1 बाईसाइक्लो। अब उसके बाद देखो ऐसा ब्रैकेट लिखना, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा था, नंबर ऑफ कार्बन बताने डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिस जिस तरफ हम जाते जा रहे हैं वैसे कार्बन बताते जाओ। सबसे पहले मैं इस ब्रिज में गया, इस ब्रिज में कितने कार्बन आए, 2 कार्बन मिले मुझे, 1 और 1 2 तो 2 फिर डॉट। फिर इस ब्रिज पे अगेन मुझे कितने कार्बन मिले, 2 कार्बन मिले तो देखो 2 2 डॉट। फिर इस ब्रिज में कितने मिले मुझे, 1 मिले क्या, तो इसको मैंने 1 लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। ध्यान रखना है बाईसाइक्लो लिखा रही है 2.2.1 क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बता रहा है जब ब्रिज एक ब्रिज को जब हम क्रॉस कर रहे हैं। तो हमारे पास में आ गया क्या, उसके बाद में नाम क्या आ जाएगा, देखो टोटल कितने कार्बन है 7 7 तो हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा सारा एन, तो नाम क्या हो गया बाईसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन। बात आई समझ। बताओ 10 का नाम क्या होगा, सेकंड का नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो नाम क्या आएगा बताओ जरा, बाईसाइक्लो, क्योंकि कोई प्रीफिक्स 2 नहीं है, बाईसाइक्लो। ब्रैकेट में बताओ क्या क्या नाम लिखोगे, ब्रैकेट में पहले मैं 1 से 6 गया तो यहाँ पे तो कितने कार्बन मिले, 1 2 3 एंड 4 4 मिले क्या, अगेन बताओ इधर भी कितने मिले, 1 2 3 एंड 4 4.4। बताओ यहाँ से इस वाले ब्रिज में यहाँ इस रास्ते में कितने कार्बन मिले, 0, तो तुम्हें 0 भी लगाना है, 4.4.0 बाईसाइक्लो आ गया। अब नाम क्या आ जाएगा पूरा 10 कार्बन तो डेकेन, डेक फिर एन, एन क्यों आया, क्योंकि सारे सारे सिंगल बॉन्ड है। थर्ड का नेमिंग करना बहुत इजी है, क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 एंड 6, क्या नाम आएगा बताओ जरा, बाईसाइक्लो। ब्रैकेट में कितने कितने लिखोगे, 2.2.0 क्या आ जाएगा, हेक्सेन। ये इजी है। चलो फिफ्थ वाले की बात करते हैं। फिफ्थ वाले मान लो मैं नंबर 1 मैंने इसे दिया, नंबर 1 इसे दिया तो राइट साइड वाले ब्रिज में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, लेफ्ट वाले में 2 है, तो डेफिनेटली अपने को बड़े वाले ब्रिज की तरफ जाना पड़ेगा। डजंट मैटर इफ देयर इज एनी फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड in like smaller bridge, we have to give the priority to the bigger bridge, right? Whatever happens to the smaller bridge, लेकिन जब when number of carbon atoms are same in smaller and bigger bridge, or we can say that we have the similar bridges, then we have to give the priority to the functional group, then multiple bonds, then substituent and all, right? So यहाँ पे हमारे पास में कोई substituent नहीं है, then हमें क्या देंगे 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7 एंड फिर 8। तो नाम क्या आएगा बताओ जरा, बाईसाइक्लो। फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, कितने कार्बन है, 3.2.1 और नाम क्या आ जाएगा अपना, ऑक्टेन। इज इट क्लियर, ये सिंपल सा नेमिंग हो गया। लास्ट एग्जांपल देख लो मेरे पास में। अब अगर मैं भाई नंबर 1 तो मैं ब्रिज को दे दूंगा, ये रहा ब्रिज, तो किसी को भी तो दे सकते हो, मैंने इसको 1 दे दिया। इसको जब 1 दिया तो अब देखो कि मैं अगर राइट साइड में जाता हूँ, वो भी समझ में आ रहा है, ऊपर वाले ब्रिज को देने में फायदा है, जैसे कैसे फायदा देखना समझ। राइट साइड जाऊं तो भी 2 कार्बन है, and if we go to left side then also 2 carbon, and if we go this side then there will be 1 carbon। तो ये तो डेफिनेटली 1 वाला तो नहीं होगा। अब 2 में मल्टीपल बॉन्ड को दूं या फंक्शनल ग्रुप को दूं, डेफिनेटली फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज इन द मल्टीपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप वी गिव द प्रायोरिटी टू द फंक्शनल ग्रुप ड्यूरिंग द नंबरिंग। तो अपना 2 ये रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 6 एंड 7। अब कोई ऐसा बोलेगा सर फोर्थ वाले को 1 दे देते, 1 देता तो बताओ इधर सब फंक्शनल ग्रुप 3 मिलता, ये गलत हो जाता, इसलिए अपने को 1 ऊपर वाले को देना पड़ेगा। अब नाम क्या आएगा बताओ जरा, अब आ जाएगा बाईसाइक्लो। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 2.1 फिर क्या आ जाएगा, फिर बताओ जरा, हेप्ट। इस बार एन नहीं आएगा क्योंकि इस बार डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे, हेप्ट 5 इन, फिर क्या लिखोगे, 2 ऑल, और ई एक ई को उड़ा देंगे। बात आई क्या समझ। तो ये करेक्ट नेम होगा इस कंपाउंड का। तो ये नेमिंग थी बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की। आई थिंक अभी नेमिंग आ गई होगी, कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करोगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट जो लास्ट अपने इस चैप्टर का बचता है वो है नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। अब देखो बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान रखना कि इफ आई टॉक अबाउट द बाईसाइक्लो कंपाउंड्स देन यू कैन से दैट देयर आर 2 कार्बन्स आर कॉमन इन बिटवीन 2 रिंग्स। तो वो क्या थे हमारे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। इफ वी टॉक अबाउट द स्पाइरो कंपाउंड्स देन हु आर द स्पाइरो कंपाउंड्स, किन कंपाउंड्स को हम स्पाइरो कंपाउंड्स बोलेंगे,
ऐसे कंपाउंड्स जहां पे एक कार्बन कॉमन होता है दो रिंग के बीच में, दैट देन दे कॉल स्पाइरो कंपाउंड्स। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वन कार्बन इज कॉमन, वन कार्बन इज कॉमन इन बिटवीन टू रिंग्स, इन बिटवीन टू रिंग्स। तो मैं क्या बोल दूंगा कि वो मेरे लिए क्या है, स्पाइरो कंपाउंड्स है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक दो एग्जांपल दूं स्पाइरो कंपाउंड्स का, तो आपको देखते समझ में आएगा कि मान लो ये मेरे पास में एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, यहाँ पे दो रिंग है, दो रिंग में कितने कार्बन कॉमन है, एक कार्बन कॉमन है। कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन कॉमन है। और इसको अगेन क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बन, क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड कार्बन। और ये कंपाउंड क्या बन गया, स्पाइरो कंपाउंड बन गया। क्यों बन गया, ध्यान से देखो, ये स्पाइरो कंपाउंड इसलिए बन गया क्योंकि दो रिंग में सिर्फ एक कार्बन कॉमन है। ये बात आई क्या समझ, चलो अगर ये समझ में आई तो ये स्पाइरो कंपाउंड्स है। अब इसकी नंबरिंग ध्यान रखना, नंबरिंग बड़ा स्पेशल से, थोड़ा ध्यान रखना नंबरिंग का। वहां पे हम क्या कर रहे थे, ब्रिज हेड को नंबर 1 दे रहे थे, तो बड़े ब्रिज से स्मॉलर ब्रिज की तरफ चल रहे थे बाइसाइक्लो कंपाउंड्स पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे अपने को पहला नंबर ब्रिज के जस्ट बाद वाले कार्बन पे नंबर 1 देना है। मान लो ब्रिज हेड कार्बन, उसके जस्ट बाद वाले कार्बन नंबर 1 देना है, और वो स्मॉलर रिंग से होते हुए लार्जर रिंग की तरफ चलना है। फॉर एग्जांपल इसमें नंबर 1 अपने को इसे देना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको नंबर 1 नहीं दे सकते, और स्मॉलर से नेक्स्ट वाला कार्बन ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से किसी को भी देना है, स्मॉलर रिंग में देना। कोई ये बोलेगा सर लार्जर वाले पे देना, नहीं, ये गलत हो जाएगा। लार्जर वाले रिंग में अपने को नहीं देना है नंबर 1, नंबर 1 देना है ब्रिज के जस्ट नेक्स्ट कार्बन को भी स्मॉलर रिंग पे। तो नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये नंबरिंग हो जाएगी क्या। अगर मैं नंबरिंग के लिए रूल लिखवाना चाहूँ तो आप साथ साथ लिख सकते हो मेरे, कि अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो नंबरिंग कैसे स्टार्ट करोगे बताओ जरा, क्या लिखोगे, स्टार्ट फ्रॉम कार्बन नेक्स्ट टू ब्रिज हेड कार्बन, then move from smaller ring to bigger ring, राइट। ये बात ध्यान रखना। और अब इसमें देखो नेमिंग में क्या ध्यान रखोगे, नेमिंग के लिए पर्टिकुलर उसके लिए लिखा था, वैसे हम लोग लिख लेते हैं। इस बार तो प्रीफिक्स 1 क्या आएगा, स्पाइरो, और इस बार ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ, अगेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखेंगे ना, लेकिन इस बार क्या लिखोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ईच रिंग एक्सेप्ट ब्रिज हेड कार्बन। अपने को ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना है, ब्रिज हेड कार्बन इन असेंडिंग ऑर्डर। उसमें क्या था, अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, और यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ब्रैकेट बंद कर देंगे, और इसके बाद में क्या नाम आ जाएगा अपना, सिंपल एल्केन, या फिर सिंपल जो भी एल्केन वगैरह कुछ भी आएगा वो वर्ड रूट एंड सफिक्स में एंड ऑल वो आ जाएगा। अगेन समझ नहीं आएगा, मैं कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ, वहां से समझ में आएंगे। नोट साथ साथ बनाते रहना। कि मान लो मेरे पास में एक एग्जांपल यही है जो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, इसे 1 दे देते हैं। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे OH लगा के, ये सेकंड एग्जांपल है। एंड एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, थर्ड, दिस वन इज दिस OH, राइट। एंड एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, फोर्थ। उसके बाद में इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं अपना। ये हमारे पास में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ये OH लगा है, राइट। चलो ये सारे स्पाइरो कंपाउंड्स के एग्जांपल हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करोगे बताओ, छोटे वाले ब्रिज, इसको 1 नहीं देना है, छोटे वाले रिंग ये है तो इसको 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो भाई कोई प्रीफिक्स 2 नहीं लगा तो नाम क्या आ जाएगा, स्पाइरो। स्पाइरो के ब्रैकेट में बताओ कितने कितने कार्बन मिले, इस रिंग में कितने मिले, 2 कार्बन एक्सेप्ट ब्रिज हेड, इसमें कितने मिले, 1 2 3 4। तो क्या लिखोगे, 2.4, राइट। फिर नाम क्या आ जाएगा, 7 कार्बन है तो हेप्टेन। इजी है। अब इसकी बात करूं, यहाँ पे देखना डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। नंबर 1 किसे देना पड़ेगा, इसे या इसे, एक ही बात है, 1 2, फिर इसको 3, अब 4 नीचे वाले को नहीं देना है, फोर्थ OH को देना है, क्योंकि नंबर 1 कम नाम यही मिलेगा ना। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 नाम क्या आएगा बताओ, प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1 तो कुछ, प्रीफिक्स 2 तो कुछ है नहीं, तो प्रीफिक्स 1 आएगा स्पाइरो। फिर क्या लिखोगे, 2.123 1 2 3 4 2.4। फिर क्या लिखोगे, कितने कार्बन है, 5 7 ना, तो क्या लिखोगे, हेप्टेन। और बताओ 4 ऑल, हेप्टेन 4 पे फंक्शनल ग्रुप ऑल और ई को हटा देंगे तो नाम क्या हो गया, स्पाइरो 2.4 हेप्टेन 4 ऑल, राइट।
चलो थर्ड वाले एग्जांपल की बात करें, अगेन नंबरिंग अपने को इससे स्टार्ट करना, 1 2 3 इस बार, 4 इसे, 5 इसे, 6 7 एंड 8। तो नाम क्या आ जाएगा बताओ जरा, स्पाइरो 2.5, 2.5 फिर नाम क्या आ जाएगा, ऑक्टेन, फिर 5 और ई को हटा देंगे। करेक्ट है, बड़ा इजी सा नाम हो गया। और फोर्थ वाले अब देखो अगेन ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड है इधर फंक्शनल ग्रुप पर, लेकिन अपने को ये देखना है कि स्मॉलर रिंग कहां पे है। स्मॉलर रिंग नंबर 1 इसे देना पड़ेगा, या तो इसे दूं या इसे दूं, लेकिन OH वाले को नंबर 1 देना पड़ेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कम नंबर 1 2 3 4। उसके बाद अपने को फिफ्थ डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, फिफ्थ 6 7 एंड 8 एंड 9। नाम क्या हो जाएगा बताओ जरा, स्पाइरो। उसके बाद में क्या आ जाएगा, 3.5, और नाम क्या बन जाएगा बताओ जरा, नॉन 5 इन 1 और ई को हटा देंगे। तो ये हमारे पास कंपाउंड का नेम हो गया। और इसी के साथ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अपना जो आईयूपीएसी है ये चैप्टर ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, अब नेक्स्ट अपना चैप्टर आइसोमेरिज्म रहेगा। इस चैप्टर के लिए आपको स्पेशली बता देता हूँ कि आपको तभी अपने को आईयूपीएसी से डायरेक्टली सवाल नहीं पूछा जाएगा, पर नेमिंग अपने को आनी चाहिए। नेमिंग आएगी तो बहुत सारे कंपाउंड्स है आगे के ऑर्गेनिक में, पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में अपने को बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चैप्टर से। तो ये अपने को आना चाहिए। बाकी प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, राइट।